दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मार्विन स्मिथ की बुक द स्पोर्ट एंड एडवेंचर इन द इंडियन जंगल। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। आज की कहानी है द बांदीपुर मैन ईटर। अब स्मिथ बोलते हैं कि ये रेलवे से पहले की बात है, जब ऊटी जाने के लिए सीगोर पास वाया मैसूर वाली रोड एकमात्र जरिया था ऊटी जाने के लिए, और बैलगाड़ी से जाना सबसे ज्यादा आसान तरीका माना जाता था ऊटी जाने के लिए। अब बेंगलोर से मैसूर तक की रोड तो काफी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद मिट्टी और कीचड़ वाला रास्ता था। उसमें बहुत सारे गड्ढे थे, और अगर आप बैलगाड़ी से जाओ और आपके बैलगाड़ी का पहिया उन गड्ढों में फंस ना जाए तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। कुछ बड़े गांव रास्ते में हैं, और जब मैं मद्रास से वहां जा रहा था तो मेरा भाग्य भी कुछ ऐसा ही था। अब जब मैं जा रहा था तो मेरी गाड़ी का पहिया भी गड्ढे में फंस गया। उसको निकालने के सारे उपाय बेकार हो गए। हमने कई तरीके अपनाए, एक बड़ा सा लीवर भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो पहिया था कि निकला ही नहीं। और इस कारण से स्मिथ को 2 दिन बिताने पड़े बांदीपुर बंगलो में, और यहीं उन्हें जानकारी मिली बांदीपुर मैन ईटर के बारे में। अब जब स्मिथ बांदीपुर बंगलो में रुके हुए थे तो उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं था, तो वो गांव चले जाते थे, और जो कारपेंटर उनके पहिए पर काम कर रहा था वो सोचते थे क्या पता कुछ सलाह ही दे दूं। अब वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई, और लोग बोले कि हुजूर, आपने क्या एक टाइगर के बारे में सुना है? वो बहुत बड़ा टाइगर है, और हमारे पशु मार रहा है, हमारे आदमी मार रहा है, और उसने हमारा जीवन दुश्वार किया हुआ है। हमने बहुत पूजा पाठ किया कि इस दानव से हमें छुटकारा मिले। अब तो हमारे गांव की पूजा भी रुक गई है, क्योंकि वो दानव हमारे मंदिर के पुजारी को ही उठा ले गया है। अब हमारे गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब तो हम जंगल में लकड़ियां लेने भी नहीं जा पाते, ना ही इकट्ठा कर पाते हैं अपने पशुओं के लिए चारा। तो क्या हुजूर हमारी मदद करेंगे उस दानव से हमें छुटकारा दिलाने में? और अगर हुजूर ऐसा करेंगे, एक दिन यहाँ रुक जाएंगे, तो हमारे बच्चे भी आपके एहसानमंद होंगे। अब स्मिथ बोलते हैं कि हुजूर के पास और कुछ नहीं था, एक 6 शूटर बंदूक थी। अब स्मिथ बोलते हैं कि हुजूर के पास ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था कि कहीं हुजूर खुद ही ना शामिल हो जाए उस आदमखोर शेर के द्वारा मारे गए लोगों की लिस्ट में। अब 8 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि स्मिथ फिर से उसी जगह पे फंस गए। इस बार इसलिए फंसे थे कि उनके गाड़ीवान ने गाड़ी आगे ले जाने से मना कर दिया था, क्योंकि 2 गाड़ीवान को टाइगर उठा के ले गया था। और उस फॉरेस्ट बंगलो में स्मिथ को मिले मैसर्स काय और वार्ड। ये गवर्नमेंट की तरफ से बुलाए गए टाइगर के शिकारी थे। काय से इनकी कई मुलाकात थी कॉफी प्लांटर्स के यहाँ पर, और सबसे ज्यादा लापरवाह शिकारी अगर स्मिथ ने कभी देखा था तो वो था काय। काय पोस्टेड था 60th राइफल्स में। काय बहुत अच्छा शिकारी था, इसलिए उसे सेलेक्ट किया जाता था टाइगर्स को मारने के लिए। बाद में स्मिथ की काय से बहुत दिनों तक मुलाकात नहीं हुई, और उन्हें मालूम चला कि उसने आर्मी छोड़ दी है और रेलवे ज्वाइन कर लिया है, और वहां पर भी अच्छा काम कर रहा है। और काय को अपनी शिकार स्टोरी सुनाना बहुत पसंद था। वो घंटों अपनी कहानियां सुना सकता था। अगर कभी काय ने अपनी शिकार कहानियां किताब में कन्वर्ट कर दी तो वो किताब बहुत ही अच्छी किताब होगी और पढ़ने लायक होगी। तो काय और वार्ड, जब इन लोगों ने बांदीपुर मैन ईटर टाइगर के बारे में सुना तो ये यहाँ आ गए थे, और अभी जानकारी इकट्ठा करने के प्रोसेस में थे। अभी इनकी उस टाइगर से मुलाकात नहीं हुई थी। इनको केवल एक खबर लगी थी कि एक मजदूर को 2 दिन पहले वो आदमखोर उठा के ले गया है, यहां से 15 मील की दूरी पर। और काय और वार्ड
उस डायरेक्शन में जाने की तैयारी में थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि टाइगर अभी उसी एरिया में होगा। मैंने मद्रास से एक नई वेस्ले रिचर्ड्स खरीदी थी और मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं इस बंदूक की शूटिंग कैपेबिलिटीज चेक करूं। लेकिन जो मेरे पास टाइम था, जो मेरे पास छुट्टी थी, वो इतनी नहीं थी कि मैं इन्हें ज्वाइन कर सकूं। हालांकि इतने बेहतरीन शिकारियों के साथ जाना बहुत ही शानदार मौका था, एक नहीं कई टाइगर को मारने का। अब मैंने इन शिकारियों को विदा किया और उसके बाद आ गया अपने गाड़ीवान के पास, उससे ये बोलने कि 2 और बैल का इंतजाम करो, क्योंकि आसपास के गांव में लोग ही नहीं थे, बैल कहां से होंगे, क्योंकि सब भाग गए थे बांदीपुर मैन ईटर टाइगर के डर से। अब मैंने उन गाड़ीवान को बोला कि तुम्हारे पास 2 बेहतरीन शिकारी आए हैं, काय और वार्ड। वो उस टाइगर को मार के ही दम लेंगे। अब तुम लोगों को किसी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए। अब बड़ी मेहनत के बाद मुझे मिले 2 गाड़ीवान और 2 जोड़ी बैल। 2 बैल गाड़ी में जोत दिए गए और 2 चल रहे थे पीछे। अब अगले दिन हम लोग चल पड़े। मेरा सर्वेंट गाड़ीवान के पीछे के बक्से पर बैठा था और 2 बैल गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे। उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने अपनी वेस्ले रिचर्ड्स लोड की हुई थी। एक्स्ट्रा बारूद भी था मेरे पास। हम लोग गाड़ी के साथ साथ पैदल चल रहे थे। काफी तेज धूप थी और गाड़ी की वजह से धूल भी बहुत उड़ रही थी। मैं गाड़ीवान से बात ही कर रहा था कि बांदीपुर टाइगर का डर कैसा है और क्या तुम्हें मेरे साथ आते वक्त डर नहीं लगा। उसी वक्त पीछे के बैल बड़े विचलित हो गए। उन्होंने अपनी पूंछ खड़ी कर दी, जैसे किसी बात से डर गए हों। अब मैं सोच ही रहा था कि ये किस बात से डर गए हैं। तभी मैंने देखा झाड़ियों के पीछे से एक टाइगर निकल के आ रहा है और उस टाइगर को देखकर ही ये बैल डर गए थे। अब उस टाइगर ने गाड़ीवान को अपने मुंह में दबाया और उसे घसीट के चल पड़ा। गाड़ीवान के पैर जमीन पर घिसटते जा रहे थे। अब स्मिथ ने अपनी बंदूक को कंधे पर लगाया और निशाना लगाया टाइगर पर। उन्होंने सोचा अगर निशाना चूक भी गया तो गाड़ीवान को टाइगर छोड़ देगा और भाग खड़ा होगा। स्नैप स्नैप की 2 आवाजें आई। स्मिथ ने देखा कि बंदूक के आगे कैप तो उन्होंने लगाया ही नहीं था। अब जो बैल गाड़ी में जुटे हुए थे उन्होंने भी भागना शुरू कर दिया। अब वो बैल 1 मील के करीब दौड़ते रहे और उसके बाद इतना टाइम ही नहीं था कि दूसरे गाड़ीवान को, जिसको कि टाइगर उठा के ले गया था, उसको खोजने जाया जा सके। इनके पास था एक गाड़ीवान और इनका सर्वेंट। वो गाड़ीवान मर चुका होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि टाइगर ने उसको गर्दन से पकड़ा था और उसने फौरन ही उसकी गर्दन तोड़ दी होगी। अब तक तो टाइगर ने उसे खाना भी शुरू कर दिया होगा। बस यही उम्मीद थी कि उसके शरीर का कुछ हिस्सा रिकवर किया जा सकता है। और दूसरा तरीका था कि गाड़ी तेजी से भगाई जाए और काय और वार्ड की बैलगाड़ी को ओवरटेक कर दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो दानव, वो आदमखोर यहाँ पर है, यहाँ आओ और अपना एडवेंचर ट्राई करो। अब स्मिथ को लग रहा था कि ये उनका कसूर था कि वो गाड़ीवान मर गया था, क्योंकि यही उसको लेके आए थे और इन्होंने ही कहा था कि कोई डर की बात नहीं है, चलो यहाँ पर शिकारी आ चुके हैं। अब ये लोग एक छोटे से गांव में पहुंच गए। यहाँ के निवासी बहुत कम थे और जो थे उन्होंने अपने दरवाजे मजबूती के साथ बंद किए थे। कुछ दिन पहले ही टाइगर इस गांव में आया था और एक औरत जो कि कुएं से पानी भर रही थी उसे उठा के ले गया था। यहाँ पर हमें मालूम चला कि जो सरकार के शिकारी हैं उन्होंने एक शॉर्टकट ले लिया है, मेन ट्रेल छोड़ दिया है और चले गए हैं मोयार की तरफ। अभी गांव वालों से इनकी बात ही चल रही थी कि एक दूसरी बैलगाड़ी नजर आई और इसमें 60th राइफल्स के ऑफिसर्स थे और वो भी मारने आए थे इस मैन ईटर टाइगर को। अब स्मिथ ने अपने सामने हुई घटना इन शिकारियों को बताई। जल्दी से इन लोगों ने खाना खाया और निकल पड़े उस तरफ जहां से टाइगर उठा के ले गया था गाड़ीवान को। अब गाड़ी इन लोगों को ही हाँकनी पड़ी, क्योंकि जो वहां के निवासी थे वो गाड़ी हाँकना नहीं चाहते थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अब ये लोग वहां पर पहुंचे।
इनको वहां कोई निशान नहीं मिला, ना तो टाइगर का, ना ही उस आदमी की बॉडी का। अगले दिन भी ये लोग उस इलाके में गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब वो ऑफिसर्स जो कि टाइगर को मारने के लिए आए थे, वो अपने रास्ते चल पड़े। गाड़ी मैं हाँक रहा था और मेरा सर्वेंट गाड़ी के अंदर बैठा था। मुझे उम्मीद थी कि सीगोर में मुझे 2 नए जोड़ी बैल मिल जाएंगे, क्योंकि ये वाले बैल थक चुके हैं। तभी हम लोग मोयार नदी के किनारे पहुंच गए। दोपहर के 2 बजे थे। अब मेरे सर्वेंट ने बोला, हुजूर थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि मुझे नदी से पानी पीना है। वहीं पर एक ब्रिज बना हुआ था। ब्रिज के ऊपर मैंने अपनी गाड़ी रोकी ताकि मेरा सर्वेंट पानी पी सके। अचानक स्मिथ ने देखा कि गाड़ीवान दौड़ता हुआ आ रहा है, बड़ा ही घबराया हुआ है, और बोला, हुजूर टाइगर पानी में बैठा है, उसका पूरा शरीर पानी में डूबा है, बस सर बाहर निकले है। अब मैंने उनसे कहा कि बैलों की नकेल थाम कर रखो, और बड़े ही संभाल कर मैंने अपनी बंदूक उठाई और देखा कि कैप लगा है कि नहीं लगा है। अब जब मैं उस तरफ गया तो मैंने देखा कि टाइगर बैठा है, पूरा शरीर पानी के अंदर है, सिर्फ गर्दन बाहर है, और वो देख रहा है उल्टी तरफ, जहां से हमारी गाड़ी आई थी उसका सर दूसरी तरफ था, और नदी के पानी से जो शोर हो रहा था उससे उसको हमारी गाड़ी की आहट सुनाई नहीं दी थी। अब मैंने अपनी बंदूक से निशाना लगाया उस तरफ जहां था टाइगर का सर। दूसरी बैरल भी रेडी थी कि कब जरूरत पड़ जाए। अब पहली गोली ने ही कमाल कर दिया था। टाइगर ऐसा गिरा कि दोबारा कभी उठ नहीं पाया, और जब बाद में मैंने चेक किया तो बॉल टाइगर के सीधे ब्रेन से निकल गई थी। अब थोड़ी देर तक हम लोगों ने इंतजार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोली के धमाके से टाइगर बेहोश हो गया हो, और जब हम वहां जाएं तो उठ के खड़ा हो जाए। जब देखा काफी देर तक टाइगर के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं है, तो मैंने गाड़ीवान से कहा कि बैलों को खोल दो और किसी पेड़ से बांध दो। चलो अब चलते हैं टाइगर के पास। और जब वहां पर जाकर देखा तो एक शानदार टाइगर था, जबरदस्त शरीर था। यूं कह सकते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टाइगर देखा था। लेकिन अब यह टाइगर नहीं था, अब एक था टाइगर। अब बाहर से उसके शरीर पर कोई ऐसी चोट के निशान नहीं दिख रहे थे, या फिर ऐसी कोई कमी नहीं लग रही थी जिसकी वजह से ये मैन ईटर बना हो। शायद ऐसा हुआ होगा कि इसको इंसान के खून का स्वाद लग गया होगा, और उसके बाद इसे लगने लगा आसान शिकार इंसान। और मैंने पहले भी देखा है कई बार ऐसे टाइगर जिनमें कोई कमी नहीं थी बन चुके थे मैन ईटर। बड़ी मुश्किल से हमने टाइगर को खींच के नदी से बाहर निकाला और उसे वहां पर तब तक पड़े रहने दिया जब तक मेरा सर्वेंट सीगोर से दूसरी गाड़ी लेकर नहीं आ गया। जब सीगोर के गांव वाले वहां पर आए तो उन्होंने कहा, यही है बांदीपुर का मैन ईटर। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि ये मैन ईटर है, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं थी। गांव वालों ने टाइगर की बॉडी को गांव ले जाने की इच्छा जताई, जिसकी इजाजत मैंने दे दी। वो ले गए, उन्होंने बहुत सारी पूजा अर्चना की, बहुत सारी सेरेमनीज करी, और जब वो उसको लेके गए तो बीच बीच में बहुत सारे उद्घोष करते जा रहे थे। जब टाइगर के स्किन को नापा गया तो उसकी नाक से लेकर पूंछ तक की लंबाई थी 10 फीट 2 इंचेस, और जब खाल पूरी उतार ली गई तब नापा गया तो खाल बढ़कर हो गई 11 फीट की। उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वो घटनाक्रम लिखा, किन परिस्थितियों में मैंने उस टाइगर को मारा, और कुछ महीनों बाद एक प्रशस्ति पत्र मेरे पास आया, और साथ में थे 200 रुपए इनाम के रूप में, क्योंकि सरकार भी चाहती थी कि वो मैन ईटर टाइगर मर जाए। बहुत सारे शिकारी भेजे गए थे उस टाइगर को मारने के लिए, लेकिन उसे मार दिया था मार्विन स्मिथ ने। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये स्टोरी।
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।